लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग सदर अस्पताल में हैं और अभी जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पूरे ज़िले में मलेरिया, डेंगू वगैरह वगैरह बीमारी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसी चर्चाओं को लेकर के आज हम मलेरिया विभाग में आए हैं और मिलते हैं डॉक्टर मीना कलुंडिया, जो कि मलेरिया पदाधिकारी हैं, और इनसे जानते हैं कि ये जो डेंगू और मलेरिया का जो आज पूरा बाजार गर्म है, लोग चर्चा पे चर्चा कर रहे हैं। आइए जानते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो सबसे पहले तो आप का स्वागत है, अभिनंदन है। और हम अपने दर्शकों को दिखाना और बताना चाहते हैं कि डेंगू है क्या और लोग आज इसको लेकर क्यों भ्रमित है, थोड़ा सा हमें बताएं। नमस्ते। मौसम मानसून के दौरान, मानसून के पूर्व या मानसून के दौरान या मानसून के पश्चात भी मलेरिया का प्रकोप जिला में बढ़ गया है। बरसाती पानी के जमा होने से मच्छरों का उत्पत्ति काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। उसके कारण मलेरिया, डेंगू और अन्य मौसमी बीमार होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चूँकि हमारा ज़िला जो है मलेरिया जोन है और इस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मलेरिया या ब्रेन मलेरिया होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अतः आप दर्शकों से मेरा मलेरिया के प्रति कहना है कि जब भी कोई फीवर हो तो ये समझ के चलना चाहिए कि कोई भी फीवर मलेरिया हो सकता है और उसकी मलेरिया की किट को टेस्ट के द्वारा ही हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये मलेरिया है कि नहीं है। तो हमें आप लोगों को चाहिए कि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के या सैया दीदी के पास जाकर के मलेरिया की से अपनी जांच ज़रूर करवा लें। अगर कोई उस क्षेत्र में फीवर के कुछ केसेस हैं तो मलेरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी जानकारी ज़रूर अपनी लें। मैम, अभी एक माहौल फैला हुआ है मलेरिया से ऊपर डेंगू को लेकर के, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और 1000 से ज़्यादा का भी मतलब रिकॉर्ड भी देखा जा चुका है। शायद इसमें कुछ लोगों की जाने भी गई है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अभी तक तो हमारे जिले में जाने तो नहीं गई है। अभी हाल में एक अमला टोला में घटना हुई है, जिसका यहाँ से रेफ़र कर दिया गया था जमशेदपुर एमजीएम में, और वहीं उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। मैम, थोड़ा सा इसको लेकर के कहा जाए, उसमें प्रकाश डाला जाए, डेंगू को लेकर के खास कर। हाँ, डेंगू जो है ना मच्छर के, एडिस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू के लिए कोई टीका भी नहीं है। अपने को डेंगू के प्रति जानकारी रखना और अपने को जागरूक कर रहना। अपने घर के अंदर में डेंगू जो है कि घर के अंदर में अगर कोई फ्रीज हो, गमला में पानी हो, या तो और भी जो डिस्पोजल कप या डिस्पोजल ग्लास जिसमें थोड़ा भी पानी रहता है, उसमें मच्छरों की उत्पत्ति हो जाती है। और ये दिन में काटने वाली एडिस मच्छर जो है ना, दिन में ही लोगों को काटती है और घर के अंदर में ही ये मच्छर की उत्पत्ति होती है। तो अपने घरों की सफाई सप्ताह में कम से कम संडे के दिन 10 बजे 10 मिनट के लिए अपने घरों की सफाई अवश्य करें। और ये जो मच्छर की उत्पत्ति का जो स्रोत है, फ्रिज का पानी या तो गमला में जो पानी है या डिस्पोजल ग्लास या अन्य पात्र जिसमें पानी का संग्रह रहता है, उन सबों को ज़रूर साफ कर दें और जिससे कि मच्छरों की उत्पत्ति नहीं हो। प्राय देखा जा रहा है कि डेंगू के कारण ये शहर में भी बहुत सारा खबर फैल रही है कि डेंगू है, जबकि हम लोगों ने लैब में प्राइवेट लैब या क्लिनिक में को कहा है कि अगर NS1 अगर पॉजिटिव होता है तो उसे हम डेंगू ना कहें। अगर पॉजिटिव होने के बाद हमारा सरकारी DPS लैब में इलाइजा टेस्ट होता है, अगर उसमें भी पॉजिटिव होता है तभी हम लोग डेंगू कंफर्म मानते हैं। और प्लेटलेट्स भी करवा लेना चाहिए। ये अगर किसी को फीवर है, हाई फीवर है, लेकिन अगर NS1 के द्वारा अगर किसी का पॉजिटिव होता है
अकेले NS1 अगर पॉजिटिव होता है तो उसे डेंगू ना कहें, उसके कंफर्म के लिए हमें इलाजा टेस्ट कराना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम नगरवासियों से कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह से कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स मिलते हैं तो हमारे सरकारी सदर अस्पताल के DPH लैब में इलाजा टेस्ट कराने के लिए ज़रूर आएँ और उस टेस्ट में नेगेटिव या पॉजिटिव के आधार पर डेंगू की पुष्टि होती है। हमारे सरकारी अस्पताल में डेंगू का इलाज भी जारी है। काफ़ी लोग यहाँ पे एडमिट हुए हैं, एडमिट हो करके इलाज हो करके अच्छे हो करके स्वस्थ होकर के चले गए हैं। तो जैसा कि अभी अभी मैम से पता चला है कि अगर बाज़ार में जो भी प्राइवेट लैब है वहाँ पर में अगर आपको डेंगू पुष्टि होती है, फिर भी आप एक बार सरकारी अस्पताल ज़रूर आएँ और यहाँ पर में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का लाभ उठाएं, क्योंकि कोई भी बोल देता है डेंगू तो वो भ्रम करने वाली बात होती है, अफवाहें भी हो सकती है, अफवाह में मत आइए। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि जानकारी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, तो घर को सफाई रखें, क्योंकि डेंगू का मच्छर जो भी है वो घर में ही मिलता है और दिन में काटता है। और तीसरी बात इन्होंने ज़रूर अच्छा बात कहा है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जोन जो है मलेरिया जोन है, मच्छर के प्रकोप से बचना चाहिए। तो आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आप और हम सभी मिलकर इस महामारी जैसी व्यवस्था को दूर करने में अपना सहभागिता को निभाएंगे। धन्यवाद।